अस्सलाम वालेकुम। KC100 तो अभी अपने मजबूत सपोर्ट लेवल 70,000 पे आके ट्रेडिंग कर रहा है। तो जो मैं आप लोगों को 4 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा ना, तो अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी के स्टॉक में नुकसान हो रहा है ना, या आप लोगों ने नुकसान रियलाइज कर लिया है, तो फिर आप लोग इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए उनको बाय कर लें। ये स्टॉक्स ना आप लोगों के सारे नुकसान खत्म कर देंगे। चारों ही कंपनीज ना अर्निंग्स में भी है और सेल्स भी कंपनीज की तेजी से चल रही है और चारों ही ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है। मैं इसीलिए आप लोगों को बाय कॉल भी दे रहा हूँ कि मार्केट तो भी बहुत तेज ट्रेड कर रही है। ऐसा ना हो कि आप लोग ट्रेडिंग के वाले से किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें और फिर आप लोगों को नुकसान हो और फिर आप लोगों को हार हो। तो फिर उससे बेहतर है कि आप लोग ना इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। तो इस वीडियो को भी लाइक कर दे, लाइक पे क्लिक कर दे, ताकि फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फौरन पहुंचे। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जी वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो अगर मैं KC100 की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 70,600 पे तो अभी KC100 आके ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि अब अपने मजबूत सपोर्ट लेवल पे KC100 आ गया है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं तो इंडेक्स और नीचे निकल जाएगा। तो मैंने आप लोगों से अपने कल की वीडियो में बात की थी ना कि आप नहीं बचेंगे तो कोई ना कोई सेल करेगा, और वैसे भी तो इंडेक्स कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा था। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इंडेक्स ना एक ही वक्त में चला है 80,000 पे। इंडेक्स बिल्कुल बढ़ेगा, 75 का लेवल भी इंडेक्स ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। लेकिन अभी तो सेलिंग प्रेशर है, इसीलिए इंडेक्स नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर आप लोगों ने कभी भी मजबूत कंपनीज के स्टॉक को बाय कर रखा है ना, तो फिर आप लोग उन्हीं को बाइंग करे रखें और आप लोग उन्हीं को होल्ड करे रखें, क्योंकि वही स्टॉक्स ना आप लोगों को प्रॉफिट दे जाएंगे। लेकिन बस शर्त ये कि कंपनीज ना अर्निंग्स में हो और कंपनीज की सेल्स यानी कि चली रही हो। तो आप लोगों ने अगर उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रखा है तो फिर प्रॉफिट्स आप लोगों को लॉन्ग टर्म में अच्छे होंगे। तो इसके अलावा ना आप लोग मुझे अपने स्टॉक्स के नेम्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं भी, ताकि फिर मैं आप लोगों को आंसर दे के बताऊं कमेंट सेक्शन में कि जो स्टॉक्स आप लोगों ने बाय करे हैं ये स्टॉक्स यानी लॉन्ग टर्म के हवाले से कैसे हैं, लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि अभी से वही कंपनीज के स्टॉक्स तेजी से चल रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कंपनीज ने अर्निंग्स में और जो कंपनीज की सेल्स तेजी से चल रही हैं और तेजी से बढ़ रही हैं। तो आप लोग ना लॉन्ग टर्म के हवाले से स्टॉक्स को जमा करते रहें। ट्रेडिंग के हवाले से आप लोग कोई भी ऐसे बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय मत करिएगा कि जिसकी ना अर्निंग्स है ना सेल्स है, क्योंकि इंडेक्स ना कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते अब नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन सपोर्ट लेवल पे आके इंडेक्स रुकेगा। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कल की वीडियो में, KC100 का मजबूत सपोर्ट लेवल जो बनता है 67 से लेके ना 68,000 का, तो बिल्कुल यहाँ पे आके ना इंडेक्स को सपोर्ट मिलेगी, यानी कि 67 पे आके इंडेक्स को मजबूत सपोर्ट मिलेगी। तो जो कंपनीज की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप लोग ना इनके टेक्निकल एनालिसिस भी देख लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दिएगा। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये केमिकल सेक्टर में कंपनी आती है। इसका नेम है डेस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड। डॉल इसका कोड है। डॉल के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 19 रुपये 96 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। 3,84,000 से ज़्यादा शेयर्स का डॉल के स्टॉक में काम भी हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि वही कंपनी का स्टॉक है जो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को ना डबल कर देगा। इसके अलावा ये डिविडेंड्स भी हर क्वार्टर में कंपनी दे रही होती है। लेकिन मैं आप लोगों को अभी ना बाय कॉल इसकी दे ऐसी लिए हूँ कि ज़बरदस्त ना ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। बिल्कुल ये अभी डिप पे ट्रेडिंग कर रहा है, और वैसे भी इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना इन्वेस्टमेंट आप लोगों को जित पाएगी। क्योंकि बेकार कंपनी का स्टॉक या जो स्टॉक अच्छा खासा बढ़ गया है उनको आप लोग बाय ना करें। तो उससे बेहतर है कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। बिल्कुल ये आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए ना 100% से भी ज्यादा का ना प्रॉफिट दे आएगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये भी केमिकल सेक्टर में कंपनी आती है। इसका नेम है EPCL एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स। EPCL के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 42 रुपये के रेट्स पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। EPCL के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये आप लोगों को मिलता है तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों की बाइंग जबरदस्त हो जाएगी। वो इसके बनते हैं 38 से लेके ना 40 रुपये के, यानी कि 40 रुपये के ना EPCL के मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन ये आप लोग का भी मिल रहा है, तो फिर आप लोग ना इसको यहीं से एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें, इसलिए कि अच्छा खासा नीचे की तरफ जा रहा है और पॉसिबिलिटी है कि ये आप लोगों को ना 38 रुपये के मजबूत सपोर्ट लेवल पे आके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे। इसका रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ ना, इसको ब्रेक करना लाजमी है, फ्री है, यहाँ से बढ़ेगा। वो इसका बनाया 50 रुपये से लेके ना 52 रुपये का, लेकिन विद वॉल्यूम्स इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर ये तेजी से बढ़ जाएगा। तो अभी तो ये अच्छा खासा यानी कि डिप पे मिल रहे हैं और ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, यानी कि मार्केट से शेयर ना आप लोगों को सस्ता मिल रहा है। वो इसलिए कि अभी तो काफ़ी सारे स्टॉक्स अच्छा खासा बढ़ गए, लेकिन ये स्टॉक बढ़ इसीलिए नहीं पाया, उनका इंटरेस्ट रेट भी हाई पर है और डॉलर की कीमत भी अच्छी खासी बढ़ी हुई है, तभी ये स्टॉक आप लोगों को अभी इस वक्त डिप पे मिल रहा है। तो बिल्कुल आप लोगों के पास बाइंग का अच्छा मौका है कि आप लोग इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके रखें अपने पोर्टफोलियो में, ताकि फिर लॉन्ग टर्म में ना ये स्टॉक्स आप लोगों को जितवाएंगे। और बिल्कुल आप लोग तो इसके हाइस जानते होंगे पिछली हिस्ट्री में भी, जब ये ट्रेडिंग करके आ चुका है 75-76 रुपये, यानी कि 80 रुपये से भी ऊपर पे ये ट्रेडिंग करके आ चुका है। लेकिन अभी तो ये आप लोगों को सस्ता मिल रहा है, तो फिर बिल्कुल आप लोग ने इसको बाय करके रखें। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, देखिए टेक्नोलॉजी सेक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त और मजबूत कंपनी का स्टॉक है। इसका नेम है ऑक्टोपस
डेटा लिमिटेड ऑक्टोपस इसका कोड है। अभी तो 60 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम्स ज़बरदस्त इसमें बन रहे हैं। 29 लाख से राइट शेयर्स का काम भी हो गया। 64 रुपये का इसने हाई लगाया है और अभी 60 रुपये 25 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहा है। सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, इसके इनिशियल जो बनते हैं ऑक्टोपस के, वो बनते हैं 57 रुपये से लेकर 58 रुपये के मजबूत सपोर्ट लेवल है। और वैसे भी ये तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल भी दी थी, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को 40 से लेकर 42 रुपये की रेटों पर इसकी बाय कॉल दी थी। लेकिन ज़्यादातर लोगों के सवाल तो ये आते हैं कि इंडेक्स तो कंटिन्यूसली गिर रहा है, लेकिन हम कौन से स्टॉक्स को बाय करें जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट को भी डबल कर दे और हमें प्रॉफिट्स ना अच्छे हो जाएं। तो फिर ऑक्टोपस की जो मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो ये बिल्कुल तेजी से बढ़ते हुए आप लोगों को प्रॉफिट दिलाएगा अच्छी। तो पॉसिबिलिटी कि ये ना आप लोगों को 72 रुपये से भी ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे, लेकिन इसका जो रेसिस बना हुआ है ना, वो इसका बना हुआ है 70 रुपये का। क्योंकि जैसे ही 70 रुपये को ब्रेक करेगा तो फिर ये तेजी से यहाँ से बढ़ेगा और फिर ये और ऊपर निकल जाएगा। तो मैं आप लोगों को बाइंग का अभी इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे हो जाएंगे। वैसे भी ये तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो जैसे ही इसकी अर्निंग शानदार आती है तो फिर ये स्टॉक भी आप लोगों के हाथ नहीं आएगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात यही बोलता हूँ कि आप लोग कोई भी ना बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय मत करिएगा। देखिए, बेकार कंपनी से मेरा मुराद ये होता है, मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि टॉप वॉल्यूम लीडर्स में कौन कौन सी कंपनीज के वो स्टॉक्स हैं जिनका मैं आप लोगों को बाइंग करने से मना करूँ। देखिए, ये वही सारी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक का मैंने आप लोगों को बाइंग करने से मना किया, WTL का मैंने आप लोगों को बाइंग करने से मना किया, इसके अलावा PIA। तो ये सारे ही वो बेकार कंपनीज के स्टॉक्स हैं जिनका मैंने आप लोगों को बाइंग करने से मना किया। तो लेकिन अभी तो सेलिंग प्रेशर की वजह से ना मार्केट साइड वेज में जा रही है, यानी कि 70-71 हज़ार का ये नहीं लेवल्स पे आके मार्केट ट्रेड करेगी। तो जो मैंने आप लोगों को बताया ना स्टॉक्स, तो ये स्टॉक्स ना आप लोगों को प्रॉफिट दे आएंगे अच्छे। इसके अलावा ऑक्टोपस के हाई की बात कर लेता हूँ ना, ये स्टॉक यानी कि कितना बढ़ जाएगा और फिर इसका टारगेट क्या बनता है। तो इस वीडियो को लाजमी अपने पास सेव करके भी रखें, ताकि फिर आप लोग ना इस वीडियो को लाजमी देखिएगा बाद में भी। जो मैंने आप लोगों को बताया ना इसका टारगेट, तो ये बिल्कुल तेजी से बढ़ते हुए यहाँ तक जाएगा। वो इसका बनता है 80 रुपये का। ये इसका लॉन्ग टर्म टारगेट है, यानी कि ये 80 रुपये तक आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी आप लोगों के पास बाइंग का अच्छा मौका है। इसके अलावा आखिरी कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है सिटी फार्मा लिमिटेड, CPHL इसका कोड है। CPHL के आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ और मैं आप लोगों को बाइंग का दोबारा इसका इसीलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों के सवाल यही आते हैं कि कौन से स्टॉक को हम बाय करें, क्योंकि लोगों को अच्छे खासे लॉस हो रहे हैं। वो इसलिए कि इंडेक्स तेजी से गिरना स्टार्ट हो गया और लोग प्रॉफिट ना रियलाइज कर नहीं पाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो आश्रय में थे कि और बढ़ेगा इंडेक्स। लेकिन मैं आप लोगों को चैनल पे कंटिन्यूसली यही बता रहा था कि इंडेक्स का सपोर्ट लेवल 70,000 का, 70 तक इंडेक्स आएगा। एक दफ़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ा है तो फिर अब इंडेक्स तेजी से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो तो आप लोगों ने आज के इनके ट्रेडिंग में भी देख लिया कि इंडेक्स गिर ही रहा है। तो सिटी फार्मा की आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ तो 25 रुपये 61 पैसे पे सिटी फार्मा का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। सिटी फार्मा भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, ग्रोथ ओरिएंटेड ये स्टॉक है। मैं आप लोगों को इसीलिए इसकी बैंक का कह रहा हूँ कि ये अभी अंडर वैल्यूड मिल रहा है, यानी कि 25 रुपये 61 पैसे पे ये अभी ट्रेडिंग कर रहा है। तो प्रॉफिट्स ना ये स्टॉक आप लोगों को दिलाएगा अच्छे। करंट रेटो पे आप लोग बिल्कुल इसको बाय करें। जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, वो इसका बना हुआ है 27 से लेकर 28 रुपये का। तो वॉल्यूम्स अच्छे बन जाते हैं इस रेजिस्टेंस एरिया पे, तो फिर ये स्टॉक ना इससे भी ऊपर निकल जाएगा, यानी कि ये आप लोगों को न्यू हाइस की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और जो टारगेट इसका बनता है ना सिटी फार्मा का, वो इसका बनता है 45 रुपये का। मैं आप लोगों को बाइंग का अभी इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी के स्टॉक में लॉस हो गया तो फिर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। प्रॉफिट आप लोगों को ये दे आएगा अच्छे, क्योंकि ये स्टॉक ना स्लो स्लो करके बढ़ने की तरफ ही जा रहा है, यानी कि सपोर्ट लेवल बनाता है फिर तेजी से बढ़ते हुए सपोर्ट लेवल बनता है फिर तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन ये 28 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर नहीं पा रहा। ऑलमोस्ट इसको 1 साल होने वाले। तो ये जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर ये आप लोगों को न्यू हाइस की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। फंडामेंटली मजबूत कंपनी है ये। तो इसके अलावा आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ, फिर गिरती मार्केट में ना आप लोग डर के स्टॉक को सेल मत कर दिया करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हवाले से अगर आपने स्टॉक बाय करे में तो फिर लॉन्ग टर्म में तो आप लोगों को जीत होगी और प्रॉफिट्स आप लोगों को डबल होंगे और आप लोगों की जो है ना इन्वेस्टमेंट, वो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो बहुत सारी कंपनीज की मिसालें आप लोगों के सामने मौजूद हैं। तो मैं आप लोगों को अभी यही वाली बात कह देता हूँ कि आप लोगों ने अगर बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स को बाइंग कर रखा है ना, उन कंपनीज की अर्निंग्स जैसी बेहतर होती है ना वक्त और माहौल के हिसाब से, फिर वो स्टॉक्स ना आप लोगों को 100% से भी शायद ना प्रॉफिट दे आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और जितनी भी न्यू ऑडियंस ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि ये चैनल ना मैंने बेसिकली बनाया आप लोगों के लिए, ताकि फिर आप लोगों को इस चैनल की वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। तो इसके अलावा आप लोगों का सवाल कोई भी हो तो वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बता भी दे, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दूँ, क्योंकि ये मार्केट ना लॉन्ग टर्म के वाले से बहुत ज़बरदस्त है
और सही मायनों में ना आप लोगों को जीत लॉन्ग टर्म में ही होगी। अभी मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे वीडियोस बना के बता भी रहा होता हूँ और आप लोगों को गाइड इसीलिए कर रहा होता हूँ क्योंकि देखिए मार्केट में ना कोई खराबी नहीं है। अभी तो काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी तक चले ही नहीं है, यानी कि जब वो स्टॉक चलेंगे, जब वो बढ़ेंगे तो फिर तो आप लोगों के प्रॉफिट अच्छे होंगे। लेकिन जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना कि पीआईए, डब्ल्यूटीएल के, इलेक्ट्रिक, इस तरह के बेकार कंपनीज, यूनिटी, डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, तो फिर आप लोगों को नुकसान और आप लोगों को बाद में हार होगी। लेकिन ईफर जैसी कंपनीज के स्टॉक्स में, एग्रो कॉर्पोरेशन जैसी कंपनीज के स्टॉक्स में ना आप लोगों की सिर्फ डबल होगी इन्वेस्टमेंट, बल्कि आप लोगों को रिटर्न्स भी ना ये कंपनी शानदार देंगी। तो फिर आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को सेल करने का दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि बिल्कुल इंडेक्स जैसी इस सपोर्ट लेवल पे आता है ना, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो कि बनता है 70 का। तो 70 के बाद में इंडेक्स आप लोगों को 23 से बढ़ता हुआ दिखाई देगा ऑलमोस्ट। अब तो 70 के लेवल पे इंडेक्स आ ही गया है। लेकिन अगर ब्रेक करते तब भी आप लोग डर के किसी भी स्टॉक को सेल मत करिएगा, क्योंकि बेस्ट सपोर्ट लेवल बनता है इंडेक्स का नेक्स्ट 67 से। तो यहाँ पे आके ना इंडेक्स 23 से बाउंस बैक करेगा 68 के लेवल पे अगर आता है तो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें हैं तभी तो इंडेक्स बढ़ा है, वरना तो इंडेक्स बढ़ता ही नहीं। न्यूज़ों की बेस पर इंडेक्स बढ़ा है तो फिर इंडेक्स और मजीद बढ़ेगा, क्योंकि काफ़ी कंपनीज के स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो बढ़े नहीं है। जब उनके पॉइंट्स 23 से ऐड होंगे ना तो फिर इंडेक्स आप लोगों को न्यू हाइस की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अभी ना इंडेक्स एकोमोडेशन के फेस में, तो फिर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें, ताकि फिर प्रॉफिट्स आप लोगों को जब भी मार्केट तेजी से बढ़े, इंडेक्स तेजी से बढ़े, तो आप लोगों को अच्छे हो। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।